जय हिंद दोस्तों। आज हम वर्ग 10वां प्रश्नावली 5.2 पढ़ेंगे। एपी में क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी और एनवां पद एन है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ए का मान दिया हुआ है 7, डी के मान 3, एन का मान 8 और एन हमको ज्ञात करना है। ठीक, आखिर ये क्यों करें ज्ञात, इसकी हमको क्या जरूरत है, आखिर हम क्यों ज्ञात करें। तो परीक्षा के दृष्टि से तो ठीक है, हम बना देंगे, पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आखिर हम क्यों बनाए क्वेश्चन। सबसे पहले आप समझिए कि आप कोई कंपनी में काम करने जा रहे हैं, वो कितना का महीना शुरू कर रहा है, बोल रहा है कि हम आपको 8,000 का महीना देंगे, पर वो क्या बोल रहा है, आपके हर एक महीना में क्या करेंगे, 500 रुपये की क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। आप किसी कंपनी में मान लीजिए कि 16 महीना काम किए हैं, ठीक, 16 महीना काम किए, तो 16 महीना जब काम किए तो आपका जो 16 महीना काम कर रहे हैं उसका सैलरी कितना उठेगा, आप हमको बताइए। तो क्या कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम बेसिक थोड़ा जान लेते हैं, आखिर ये किस तरह हमारे दैनिक जीवन में अप्लाई किया जाता है। चलिए बोर्ड पर देखते हैं। किसी कंपनी में हम काम करना शुरू कर रहे हैं, कितना से, 8,000 रुपये से शुरू कर रहे हैं, ठीक। अगले महीने क्या कर रहा है, 8,500 रुपया, यानी क्या हो रही है, 500 रुपये बढ़ा रही है। फिर अगले महीने कितना हो जाएगी, 9,000, फिर अगले महीने 9,500 रुपये हो जाएगी, ठीक। उसी प्रकार आप क्या कर रहे हैं, किसी कंपनी में 16 महीना काम कर रहे हैं, कितना महीना, 16 महीना, ठीक। तो आप बताइए कि 16 महीने जब आप काम कर रहे थे, 16वां महीना आपका तनख्वाह कितना का होगा, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको तो मालूम हो जाएगा कि प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, यानी प्रथम कितना हो जाएगी, 8, यानी ए, यानी 8,000 हो जाएगी, ठीक, 8,000, ठीक। और इसमें अंतर कितना का हो रही है, डिफरेंट, यानी कितना का हो रहा है, यानी 500 का, तो 500, ठीक। और कितना महीना आप काम कर रहे हैं, 16 महीना, यानी एन, यानी पदों की संख्या क्या हो जाएगी, 16। और आपको क्या ज्ञात करना है, यानी अंतिम सैलरी मेरा ही, हमको नहीं ज्ञात है, तो उसी को हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसका देखते हैं, फार्मूला क्या होती है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक फार्मूला होती है। इसी फार्मूला के बेस पर हम क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, सिर्फ हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें हमको मान रख देना है। एन बराबर ए का मान देखिए मेरा कितना है, ए का मान 8,000 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8,000 प्लस, तो प्लस एन का मान कितना, यानी एन क्या है, 16, यहाँ पे हम लिखेंगे 16 माइनस 1, डी के मान कितना है, 500, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 500। ए एन बराबर 8,000 प्लस, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 गुना 500, ठीक। एन बराबर यानी 8,000 प्लस 15 पचे 75, यानी 7,500 हो जाएगी। इसको यदि हम जोड़ दें, एन बराबर, ये यदि इसको जोड़ दें तो कितना हो जाएगी, 0.05 15, यानी कितना हो जाएगी, 15,500। यानी किसी कंपनी में आप कितना महीना काम करें, यानी 16 महीना काम करें, तो आपका 16वां महीने में कितना का तनख्वाह उठेगा, यानी 15,500 का तनख्वाह आपकी हो जाएगी। ये तो ठीक है, 15,500 की तनख्वाह हो जाएगी। पर यदि आप किसी कंपनी में क्या, अब यहाँ पे देखिए, आप 16 महीने काम कर रहे हैं, ठीक, 16 महीने काम कर रहे हैं, आपको बोल रहा है कि आपका प्रथम पद यानी नहीं बता रहा है, क्या हर एक महीने कितने की वृद्धि कर रही है, 500 का। तो हमको ये ज्ञात करना है कि यानी कमाना हम कितने से शुरू कर रहे हैं। तो चलिए उसी के आधार पर पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए क्या मान है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन को चलिए लिख लेते हैं। ए बराबर कितना दिया हुआ है, 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8 और एन हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम हल। एन बराबर, फार्मूला क्या होती है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब इस पर हम सिर्फ क्या करेंगे, मान रख देंगे, हमारी क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगी, ठीक। यानी अंतिम पद हमारा कितना होगा, इसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। एन बराबर प्रथम पद हमारा कितना है, यानी 7, यानी एक जब हम क्या करेंगे, 7 लिख देंगे, प्लस, तो प्लस एन का मान कितना है, देखिए यहाँ पे 8 है, तो 8 लिख देंगे, -1 तो -1, डी के मान कितना है, डी के मान 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, ठीक। 7 प्लस, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 गुना 3, 7 प्लस 7 तिरका 21, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगी, 28,
यानी आंसर अंतिम पद कितना हो जाएगी 28, यानी इसमें कितना हम लिख देंगे 28, आंसर 28 हो जाएगी। फिर उसी प्रकार अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, ए का मान इसमें कितना दिया हुआ है, ए बराबर -18, डी का मान नहीं मालूम है हमको, डी यानी वाट, यानी हमको नहीं जानकारी कि इसमें डी का मान कितना होगा, ठीक। और यहाँ पे यानी पदों की संख्या कितना है 10, ठीक। और अंतिम पद कितना है एन, यानी अंतिम पद कितना है 0। यहाँ पे देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताए थे ना, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है प्रथम यानी कितना है -18, इसमें डिफरेंट यानी नहीं है, यानी कितना कि इसमें वृद्धि हो रही है घट रही है चीज़ है इसमें नहीं बता रही है, ठीक। तो इसको क्या करना है हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल, एन बराबर फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। सिर्फ इसमें हम क्या करेंगे मान रख देंगे, हमारी आंसर आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं एन बराबर, तो यहाँ पे देखिए एन का मान कितना दिया हुआ है, सुनिए तो सुनिए लिखेंगे बराबर, ए का मान कितना है -18, तो -18 प्लस तो प्लस, एन का मान कितना है 10 लिख देंगे -1, डी के मान हमको नहीं मालूम यानी डी लिख देंगे, ठीक। सुनिए तो सुनिए बराबर -18 प्लस घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 में डी से गुना करेंगे 0 बराबर -18 प्लस 9 में डी से गुना करेंगे 9 डी। अब यहाँ पे देखिए इसको यदि हम साइड चेंज कर लेते हैं, बराबर की साइड करेंगे जो माइनस में क्या हो जाएगी प्लस, यानी +18 बराबर 9 डी, ठीक। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे यानी 18 डी/9 बराबर डी, यानी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कटाएंगे तो 2 मरतबा, यानी डी के मान कितना आ जाएगी 2, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगी इसमें 2, डी के मान कितना आ जाएगी 2। उसी प्रकार चलिए इसी प्रकार देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, ए का मान, यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में ए का मान नहीं दिया हुआ, यानी प्रथम पद इसमें नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे वाट, ठीक। और यहाँ पे डिफरेंट यानी अंतर इसमें कितना का हो रहा है -3 का। यहाँ पे एन यानी पदों की संख्या कितना है 18, और अंतिम पद कितना है एन, अंतिम पद कितना है -5, तो -5 लिखते हैं। फिर यहाँ पे हम हल लिखते हैं आराम से, एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हो गई। अब सिर्फ हमको क्या करना है मान रख देना है, इसमें दूसरा कुछ नहीं है, सिर्फ मान बैठाने आ जाएगा आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एन का यानी अंतिम पद कितना है देखिए, तो यहाँ पे एन का मान कितना है -5 है, तो यहाँ पे -5 लिख दे कोई दिक्कत, बराबर ए का मान देखिए तो कितना है, ए का मान है हमारा नहीं मालूम है, यानी ए का ए जिम कहते हैं, प्लस तो प्लस, एन का मान देखिए तो कितना है 18, तो यहाँ पे क्या करेंगे 18 लिख देंगे, -1 तो -1। अब डी का मान देखिए, डी का मान कितना है -3, तो गुना -3, -5 बराबर ए प्लस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17 गुना -3 -5 बराबर ए। अब यहाँ पे देखिए प्लस में माइनस से गुना करेंगे क्या होगी -17 51 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए इसको मैं यदि साइड चेंज कर ले, यहाँ पे माइनस है साइड चेंज करने क्या हो जाएगी प्लस, यानी -5 क्या हो जाएगी +51, यदि घटाएंगे तो कितना हो जाएगी 46 बराबर ए, यानी ए का मान कितना आ गई 46, यानी इसमें आंसर कितना लिखेंगे, आंसर कितना लिखेंगे प्रथम पद कितना आएगा मेरा 46, ठीक। और उसी प्रकार कितना नंबर 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिए, ए का मान कितना दिया हुआ है प्रथम पद यानी -18.9, डी के मान कितना दिया हुआ है 2.5, ठीक। और उसी प्रकार इसमें एन यानी पदों की संख्या नहीं दी हुई है यानी वाट, और अंतिम पद कितना दिया हुआ है एन बराबर अंतिम पद 3.6, ठीक। अब यहाँ पे हम लिखेंगे हल, फिर क्या करेंगे हम एन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, सिर्फ एक ही मान अलग अलग रखना है बस, दूसरा कुछ नहीं। एन बराबर लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये क्या हो गई फार्मूला, बस फार्मूला लिख दिए बात खत्म। यानी इसमें क्या करेंगे सिर्फ मान हमको रख देना है,
एन यानी अंतिम देखिए तो पद कितना है एन 3.6 बराबर ए का मान कितना दिया हुआ है -18.9 प्लस तो प्लस यानी अंतिम यानी हम एन नहीं मालूम है तो एन का जेम करते हैं लिख देंगे। डी के मान देखिए कितना है, डी के मान 2.5 तो 2.5 ठीक 3.6 बराबर -18.9 प्लस इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे एन में, जब इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगी 2.5 एन। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस, प्लस में माइनस से गुना करके क्या होगी -2.5 ठीक। और इसको हम क्या करते हैं 3.6 बराबर -18.9 -2.5 इसको दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगी 5 9 14 हो जाएगी, हाथ में 1 21.4 हो जाएगी माइनस, तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे यानी लिखेंगे -21.4 प्लस तो प्लस 2.5 एन ठीक। अब इसको देखिए साइड यदि चेंज कर देते हैं इधर माइनस में साइड चेंज करके क्या हो जाएगी प्लस, यानी 3.6 माइनस में तो साइड चेंज करके क्या हो जाएगी प्लस 21.4 बराबर क्या हो जाएगी 2.5 एन ठीक। यदि इसको यदि हम जोड़े तो कितना हो जाएगी 6 4 10 का 0, हाथ में 1 21 3 24 1 25 दशमलव बैठा देंगे, यानी दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी कितना हो जाएगी 25 एन 2.5 एन ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, चलिए भाग दे देते हैं, यानी कितना हो जाएगी 25 बराबर 2.5 एन, यानी एन बराबर हम लिखेंगे 25 बट्टा कितना 2.5, यानी इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगी 10 मरतबे, यानी एन का मान कितना आएगा 10 ठीक। ये क्या हो जाएगी आंसर। यहाँ पे एन का मान कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे 10, यानी एन के जगह हम क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे ठीक, यानी पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 10। और उसी प्रकार 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार हम देखते हैं। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 5 नंबर ए बराबर 3.5, डी के मान कितना दिया हुआ है 0, यानी पदों की संख्या यहाँ पे देखिए एन यानी कितना दिया हुआ है मान 105, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एन बराबर 105 और अंतिम पद इसमें क्या है नहीं दिया हुआ है एन बराबर, इसमें देखिए 4 को चीज यानी एन के फॉर्मूला में देखिए एन के फॉर्मूला में यहाँ पे बताते हैं, चलिए यहाँ पे हम हल लिखते हैं पहले ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ठीक। तो आप यहाँ पे देखिए एक ए हो गया, एक ए एक ए एक ए, इसमें 4 को चीज़ दिया है, चारों चीज़ में से कोई क्या करेगा, चारों चीज़ में से कोई क्या करेगा 3 को चीज़ देगा और 1 ठो चीज़ नहीं देगा, हमको क्या करना है उसी को ज्ञात करें बस, इसमें दूसरा कुछ नहीं है। तो चलिए इस पर क्या करते हैं सिर्फ मान रख देते हैं, हमारी क्या आ जाएगी आंसर आ जाएगी। अंतिम पद हमको नहीं मालूम है, यानी एन का एन ए का मान कितना हुआ दिया हुआ है 3.5 प्लस तो प्लस एन का मान कितना है 105 माइनस 1 फार्मूला का है तो फार्मूला का, डी का मान कितना दिया हुआ है 0 तो डी का 0, एन बराबर 3.5 प्लस इसको यदि घटाएंगे तो कितना हो जाएगी 104 गुना 0 ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे एन बराबर 3.5 प्लस 0 में किसी भी अंक से गुना करते हैं तो क्या होती है 0, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगी 3.5, ये क्या हो जाएगी हमारी आंसर हो जाएगी, यानी इसका अंतिम पद कितना हो जाएगा 3.5, यानी लिखेंगे यहाँ पे हम 3.5 आंसर हो जाएगा ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और औचित्य दीजिए। क्वेश्चन नंबर इसमें 2 ठो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि कौन सा इसमें ए बी सी डी दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही है कौन सा आंसर गलत है, इसको हमको क्या करना है जांच करना है। तो सबसे पहले इसका प्रथम पद क्या हो जाएगी ए बराबर, और लिखेंगे ए बराबर क्या हो जाएगी 10, और डी ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होती है A2 माइनस A1 ठीक। A2 इसमें देखिए तो कितना हो जाएगा 7, तो A2 के जगह हम क्या लिखेंगे 7 माइनस तो माइनस ए का मान देखिए तो कितना है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 ठीक, घटाएंगे तो कितना हो जाएगी -3, और
इसमें क्या बोल रहा है का 30वां पद, यानी n का मान कितना बोल रहा है, n का मान 30 और n हमको क्या करना है, ज्ञात करना है वाट। तो यहाँ पे सिंपल क्या कीजिए, n का फॉर्मूला लगाइए, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिर्फ क्या करेंगे हम, मान रख देंगे, आंसर आ जाएगी। तो n का n, ठीक, a का मान यहाँ पे कितना है 10, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 प्लस, तो प्लस n का मान यहाँ पे देखिए कितना है 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 माइनस 1, d का मान कितना है -3, तो -3। n बराबर क्या हो जाएगी, n बराबर 10 प्लस घटाएंगे तो कितना हो जाएगी 29 गुना -3, ठीक। n बराबर 10 प्लस गुना करेंगे कितना हो जाएगी 9 त्रिका 27। यहाँ पे सबसे पहले देखिए प्लस में माइनस से गुना करेंगे क्या होगी, माइनस होगी। 9 त्रिका 27, 27 का 7 हाथ में 2, 3 दूनी 6 व 2 8, कितना हो जाएगी -87, यानी n बराबर लिखेंगे हम। अब यहाँ पे देखिए माइनस वाला अधिक है, प्लस वाला कम है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगी -77। तो इसमें देखिए तो आंसर किसका दिया है -77, -77 सी कहते हैं, आंसर हमारे क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, ठीक। उसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन में क्या दिया है 2 नंबर में, AP प्रथम पद क्या दिया है -3, डी के मान कितना, दूसरा पद क्या दिया है -1/2 और तीसरा पद क्या दिया है 2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम फिर लिखेंगे हल, ठीक। यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगी -3, n यानी पदों की संख्या क्या बोल रहा है, n यानी पदों की संख्या कितना बोल रहा है 11, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 11, ठीक। और यहाँ पे हमको क्या करना है, d ज्ञात करना है। d ज्ञात करने के लिए क्या होती है फॉर्मूला a2 माइनस a1, इसी फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, ज्ञात कर देंगे, ठीक। तो a2 कितना है मेरा यहाँ पे -1/2, माइनस तो माइनस, यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस लिखेंगे -3 बटा में इसके 1 मान लेते हैं, चलिए -1/2, माइनस में माइनस में क्या होगी +3/1। इसका हम क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगी 2, ठीक। 2 एलसीएम आ जाएगी, भाग देंगे कितना मरतबे कटेगा, 1 मरतबे 1 प्लस, तो प्लस भाग देंगे कितना मरतबे 2 मरतबे, यहाँ पे माइनस है, माइनस यहाँ पे होगी प्लस, भाग देंगे कितना मरतबे 2 मरतबे, 3 दूनी क्या हो जाएगी 6, यानी डी का मान कितना आ जाएगी 5/2, ठीक। तो अब डी के जब मान आ गया तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एन का फॉर्मूला पर बैठा देंगे। एन बराबर क्या हो जाएगी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। इस फॉर्मूला पर बैठा देंगे, हमारी क्या हो जाएगी, आंसर आ जाएगी। तो एन का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। एन बराबर क्या हो जाएगी, ए का मान देखिए कितना है -3, तो -3 लिख देंगे, ठीक। प्लस एन का मान कितना दिया हुआ है 11 -1, डी का मान कितना है 5/2, तो 5/2। एन बराबर -3 प्लस घटाएंगे तो कितना हो जाएगी 10 गुना 5/2, 5 दूनी 10। एन बराबर -3 प्लस 50, 5 में 5 से गुना करके क्या होगी 25। एन बराबर कितना आ जाएगी, घटाएंगे तो 22, यानी एन का मान कितना आ जाएगा 22। तो इसमें देखिए तो ऑप्शन में, यानी इसमें क्या हो जाएगी 22 हमारी आंसर हो जाएगी, यहाँ पे ऑप्शन हम छोड़ दिए, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगी 22।